आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है कार्यात्मक होने के लिए प्रोटीन को कम से कम प्राप्त करना होता है। आइए इस प्रश्न के उत्तर को देखें। तो सर्वप्रथम प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है जो अमीनो अम्ल का बना होता है। किसका? अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल का। यह अमीनो अम्ल ही, जब एक अमीनो अम्ल दूसरे अमीनो अम्ल से जुड़ते हैं तो ऐसे में बहुत सारे अमाइनो एसिड या अमीनो अम्ल, एक अमीनो अम्ल क्या करते हैं, दूसरे अमीनो अम्ल के साथ जुड़ते हैं और दूसरा फिर तीसरे के साथ जुड़ता है और ऐसे करके एक पेप्टाइड चेन या श्रृंखला का निर्माण होता है। क्या बनाता है यह? पेप्टाइड चेन या श्रृंखला। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो ये बंध से जुड़े हैं, इस बंध को हम लोग क्या कहते हैं? इस बंध को कहते हैं हम लोग पेप्टाइड बंध। तो आइए अब अपने विकल्पों पर आते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पे क्या दिया गया है? पहला विकल्प है कि प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। तो प्राथमिक संरचना कहने का अर्थ क्या है? कि वैसी संरचना जहां अमाइनो अम्ल, एक अमाइनो अम्ल दूसरे अमाइनो अम्ल से सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हो? पेप्टाइड से, माने पेप्टाइड बंध ही सिर्फ हो, तो वैसी संरचना क्या कहलाती है? प्राथमिक। दूसरा विकल्प क्या है? तो है वो द्वितीयक संरचना। द्वितीयक संरचना में क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा और क्या पाए जाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड तो रहता ही है, साथ में इसमें क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बंध। यहाँ पर क्या होते हैं? ये जो अमीनो अम्ल है बहुत सारे, ये अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला अमीनो अम्ल की दूसरी श्रृंखला के साथ इंटर या इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी रहती है। तो इसी के कारण यह कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है? यह प्राथमिक से थोड़ा ऊपर द्वितीयक संरचना होता है। अब हमारा विकल्प क्या है? हमारा विकल्प है तृतीयक संरचना। यहां क्या होता है कि पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही, हाइड्रोजन भी होगा और साथ में यहां पर क्या है? अमीनो अम्ल का जो अल्काइल ग्रुप रहता है, अल्काइल अल्काइल के बीच में भी क्या हो जाते हैं? बंध बन जाते हैं। साथ में यहां पर और क्या पाया जाता है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फर बॉन्ड जो है वो बहुत ही प्रोटीन को क्या करते हैं? लचीलापन देते हैं। तो ये क्या होता है? इंसुलिन वगैरह में सामान्यतः ये देखा गया, तो ये बनाते हैं डाई सल्फाइड बंध। तो जब इतने सारे बंध प्रोटीन को बनाने में लग जाएं, यानी एक से अधिक श्रृंखला में जब इतने सारे बॉन्ड एक दूसरे से जुड़े, तो प्रोटीन कुछ ऐसे बंध बनाते हुए दिखाई देता है। ये संरचना क्या कहलाती है? ये संरचना कहलाती है डोमेन। तो सामान्यतः एंजाइम्स जितने भी हैं वो इसी डोमेन की स्थिति में पाए जाते हैं। तो यह जो तृतीयक संरचना है यह अत्यधिक कार्यात्मक होता है। यह क्या होता है? यह अत्यधिक कार्यात्मक होता है। यहाँ पर क्या है
कि इसमें जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो क्या करते हैं, इसकी कार्यात्मक सक्रियता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है वो क्या करेंगे, इसकी कार्यात्मक सकारात्मकता को बढ़ाते हैं, मतलब सक्रियता जो होती है उसको ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो जनरली इसका ज्वलंत उदाहरण क्या है, मायोग्लोबुलिन। मायोग्लोबुलिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, मसल्स में। यह ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए एक टिश्यू है जिसको क्या कहते हैं, मायोग्लोबुलिन। तो यह एक डोमेन नुमा आकृति है। तो इसी स्थिति में क्या होता है, प्रोटीन जो है वो कार्यात्मक होते हैं। हमारा चौथा विकल्प और अंतिम विकल्प क्या है, चतुस्क। चतुस्क संरचना। तो ये चतुस्क संरचना कब बनती है, जब बहुत सारे डोमेन, एक से अधिक डोमेन आपस में क्या करेंगे, बंध बना करके जुड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये एक डोमेन था, ये दूसरा डोमेन है, ये तीसरा डोमेन है, ये चौथा डोमेन है, ये सब एक दूसरे से मिलकर के या तो क्या करेगा, गोलाकार प्रोटीन बनाएगा, या तो यह तंतुनुमा प्रोटीन बनाता है। तो यह होती है चतुस्क संरचना, जिसका ज्वलंत उदाहरण होता है हीमोग्लोबिन। तो आइए हम अपने विकल्पों पर आते हैं। तो विकल्प में हमारा क्या है कि कार्यात्मक होने के लिए प्रोटीन को कम से कम यहाँ पर क्या प्राप्त करना पड़ा, प्राथमिक संरचना नहीं, इस समय यह कार्यात्मक नहीं था। द्वितीय संरचना में भी यह कार्यात्मक नहीं था। तृतीय संरचना से ही क्या हुआ, ये कार्यात्मक होना शुरू हो गया। अतः हमारे इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा कि कम से कम उसे तृतीय संरचना तक तो निश्चित ही पहुंचना होगा, चतुर्थ संरचना भी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वह होगा तृतीय संरचना, जो कि हमारा है कौन सा विकल्प, वह विकल्प है हमारा तीसरा विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।